केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक के अनुसार देश में 2032 तक बिजली पारेषण बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 9,12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय बिजली योजना ट्रांसमिशन 2031-32 तक की ट्रांसमिशन योजना को कवर करती है। योजना के अनुसार 2022-23 से 2031-32 तक 10 वर्षों में 1,91,474 सर्किट किलोमीटर CKM ट्रांसमिशन लाइनें और 1,274 गीगावोल्ट एम्पियर GVA परिवर्तन क्षमता 220 kV और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 33.25 गीगावाट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC बाईपोल लिंक की भी योजना बनाई गई है। अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को 2026-27 तक 143 गीगावाट और 231-32 168 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है, जो वर्तमान में 119 गीगावाट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि वह अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के भाजपा पक्ष के फैसले का पूरी तरह समर्थन करेंगे और कहा कि वह इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शिंदे की घोषणा से भाजपा के लिए तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया। शिंदे ने ठाणे में अपना आवास पर संवाददाताओं से कहा कि मैंने कल प्रधानमंत्री और अमित शाह को फ़ोन किया और उनसे निर्णय लेने को कहा कि मुख्यमंत्री पद कौन होगा और उनसे आश्वासन दिया कि वे जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगा। शिंदे ने कहा, हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के लिए भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई भी गतिरोधक नहीं होगी। शिंदे ने उन खबरों का खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि वह सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन द्वारा उनके पक्ष में भारी जीत हासिल करने के बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल न मिलने से निराश हैं। हेमंत सोरेन गुरुवार को यहां मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख सदस्यों सहित और प्रमुख राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 50 वर्षीय झामुमो नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सोरेन ने भाजपा को गमलील हेम्ब्रोम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी। सोरेन ने कहा, मैं झारखंड के लोगों का हमारे पक्ष पर निरंतर विश्वास रखने के लिए आभारी हूं। उन्होंने कहा, यह जीत लोगों के आकांक्षाओं और दर्शाती है और हम उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। हाल के विधानसभा चुनाव में सोरेन की झामुमो नीत गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें हासिल की और शानदार जीत दर्ज की, जबकि भाजपा नीत राजग को मात्र 24 सीटें मिली। सोरेन ने अपने विजय भाषण में कहा, यह लोगों की जीत है तथा शांतिपूर्ण और प्रगतिशील झारखंड के लिए दृष्टिकोण की जीत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल के लिए गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के अगले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। बुधवार दोपहर तक यह दबाव त्रिकोमाली, श्रीलंका से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व तथा चेन्नई से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। अनुमान है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह तूफान अगले 2 दिनों में श्रीलंकाई तट के किनारे से होते हुए तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। बुधवार को कुड्डालोर, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई और कराईकल में अत्यधिक भारी वर्षा एक अनुमान लगाया गया है। कांचीपुरम, चेंगलुपट्टम
विल्लुपुरम, चेन्नई और पुडुचेरी सहित अन्य जिलों में भी भारी से भारी वर्षा होने की संभावना हो सकती है। गुजरात में लोथल प्राथमिक स्थल के निकट बुधवार सुबह शोध के लिए गड्ढे में उतरे IIT दिल्ली के एक छात्र की मिट्टी ढह जाने से मौत हो गई तथा 3 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि IIT दिल्ली की PhD छात्रा सुरभि वर्मा 23 साल की और अन्य पीड़ित अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर शोध कार्य के लिए गए थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओम प्रकाश जाट ने बताया कि 4 शोधकर्ताओं का एक दल है, जिनमें से 2 IIT दिल्ली के और इतने ही IIT गांधीनगर के थे। अध्ययन के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर लोथल के प्राथमिक अवशेषों के पास गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों इस उद्देश्य के लिए खोदे गए 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर चले गए, तभी उसकी दीवार ढह गई और वे मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। उन्होंने बताया IIT दिल्ली की एक शोधकर्ता सुरभि वर्मा की मौके पर मौत हो गई। 3 अन्य को बचा लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। फिलिस्तीन इस्लामी समूह हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि हमास गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए तैयार है। उन्होंने लेबनान में हुए युद्ध विराम की सराहना की है। अधिकारी ने AFP को बताया कि हमने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हमास युद्ध विराम समझौते पर और कैदियों की अदला बदली करने के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। हालांकि उन्हें इजराइल पर समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बुधवार को जारी एक बयान में हमास ने कहा कि शत्रु द्वारा लेबनान के साथ समझौते को उसकी पूर्व शर्तों को पूरा किया बिना स्वीकार लेना इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बल के माध्यम से मध्य पूर्व को नया स्वरूप देने के भ्रम को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। समूह में लेबनान में अपने सहयोगी हिजबुल्लाह की महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रशंसा की। कब्जे वाले पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने आशा व्यक्त की कि वह युद्ध विराम में क्षेत्र में विशेष रूप से अपनी युद्धग्रस्त गाजा में स्थिरता आएगी। फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा, हमें उम्मीद है कि यह कदम उस हिंसा और अस्थिरता को रोकने में योगदान देगा जिससे यह क्षेत्र पीड़ित है। उन्होंने गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने की आवश्यकता पर ध्यान डाला है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने चैंपियंस लीग में अपनी टीम के मैच के बाद खुद को नुकसान पहुंचाने की अपनी हल्की फुल्की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण कर दिया है। मंगलवार को फेनूर्ड के साथ 3-3 की बराबरी के बाद गार्डियोला मीडिया से बात करने के लिए सामने आए, जिसके दौरान सिटी ने 75वें मिनट के बाद 3 गोल खाए और बढ़त खो दी। उनकी नाक पर कट के साथ साथ सिर के ऊपरी हिस्से में कुछ खरोंचें भी थीं। उन निशानों के बाद में पूछे जाने पर गार्डियोला ने कहा, हाँ मेरी उंगली यहाँ। उन्होंने अपनी नाक के साथ तेजी से नीचे की ओर इशारा किया और अपना नाखून। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर गार्डियोला ने अकाउंट में किए गए एक पोस्ट में उस टिप्पणी का संदर्भ दिया जिसमें स्पेनिश कोच ने कहा कि वह इस सवाल से अचंभित हो गए थे और उनके जवाब का उद्देश्य किसी भी तरह से आत्मक्षति के बहुत गंभीर मुद्दे को हल्का करना नहीं था। गार्डियोला ने पोस्ट में आगे कहा, मुझे पता है कि कई लोग हर दिन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। उन्होंने सिफारिश की मदद की चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को रिटर्न से संपर्क करना चाहिए। बुधवार को प्रभावी हुआ युद्ध विराम समझौता इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के बीच 1 वर्ष में अधिक समय से चल रही सीमा पर लड़ाई को समाप्त कर सकता है, जिससे संघर्ष और गिरफ्त इस क्षेत्र में उम्मीदें बढ़ेंगी और मुश्किल समय टल जाएंगे। अमेरिका और फ्रांस की बीच में हुए इस समझौते को मंगलवार देर रात इजराइल ने मंजूरी दे दी है। इसमें शुरुआती 2 महीने तक लड़ाई रोकने की बात कही गई है। इसमें हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त करने की बात कही है, जबकि इजरायली सैनिकों को सीमा के अपने हिस्से में लौटाना तय है। यह दोनों पक्षों को दुश्मनी से बाहर निकालने का एक रास्ता
प्रदान करता, जिसके कारण 1.2 मिलियन से अधिक लेबनानी और 50,000 इजरायली अपने घरों से चले गए हैं। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल द्वारा की गई भीषण बमबारी में 37,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर आम नागरिक हैं। इजराइल की तरफ से 130 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि यह क्षेत्र में तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, लेकिन यह समझौता अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा में चल रहे अधिक घातक युद्ध को सीधे तौर पर हल करने में कुछ खास मदद नहीं करेगा, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। सिडनी परिवार और टीम के साथियों ने बुधवार को संक्रामक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज को श्रद्धांजलि दी, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले बल्लेबाजी करते समय गर्दन पर गेंद लगने से हुई थी। 26 टेस्ट मैच खेलने वाले ह्यूज की नवंबर 2024 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक घरेलू मैच के दौरान उछलती गेंद लगने से मस्तिष्क में खून रुक गया और उसके कारण मृत्यु हो गई थी। 25 वर्षीय खिलाड़ी की मैदान पर असहाय अवस्था में पड़े होने और खिलाड़ियों द्वारा उसकी मदद के लिए दौड़े जाने की यह तस्वीरें ने विश्व क्रिकेट समुदाय को झकझोर दिया है। उसकी मौत से शोक की लहर फैल गई थी तथा खेल को सुरक्षित बनाने की मांग उठने लगी थी। उनकी मृत्यु की 10वीं वर्षगांठ पर जारी एक बयान में उनके परिवार ने कहा कि फिलिप एक प्यारे, विनोद और आकर्षक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा उन्होंने सभी सही कारणों से क्रिकेट खेला और उनमें सभी चीज़ों को अपने तरीके से निभाने की क्षमता थी। उन्हें टीम का हिस्सा बनना और उस खेल के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधित्व करना बहुत पसंद था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। घातक बाउंसर फेंकने वाले तेज गेंदबाज सीन एबॉट बुधवार को एक घरेलू मैच से पहले ह्यूज को श्रद्धांजलि देते समय काफ़ी भावुक नजर आए।